कपूरथला और फगवाड़ा जैसे इलाके जोरदार बारिश के बाद जलमग्न हो चुके हैं। अमृतसर के तमाम इलाकों में भी लोग बाढ़ वाली मुसीबत का सामना कर रहे हैं और अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। आसपास के तमाम इलाके, जितने इलाके हैं, वहां से रसद पहुंच रही है, खाना पीना, बच्चों के लिए सारी चीजें पहुंच रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि सब कुछ तो यहाँ पर मिल गया, हो गया, लोगों के पास हफ्ते तक का राशन यहाँ पर है। लेकिन अब उस मदद की जरूरत की बजाय अब मदद की जरूरत है इन खेतों को, मदद की जरूरत है उस किसान को जिसे इस पानी के सूख जाने के बाद अपनी अगली फसल को बोना है। उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसके लिए मुआवजे की भी मांग हो रही है और आगे से इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, उसके लिए अपील लगातार सरकार से की जा रही है कि कम से कम बांधों को भी थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचा रखी है और लाखों जिंदगियां इस संकट के बीच फंसी हुई हैं। अजनाला से नवजोत रंधावा, जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों तक भी देखने को मिल रहा है। यमुना नदी की उफान ने दिल्ली से लेकर निचले इलाकों तक को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। मथुरा में विश्राम घाट पर क्या तस्वीर है, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम मौजूद हैं यमुना के विश्राम घाट पर और पिछले 2 दिनों से यमुना का जलस्तर दोबारा बढ़ रहा है और यमुना जी विश्राम घाट का जो आरती स्थल है यहाँ पर पहुँच गई है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं और यमुना जी की आरती भी यहीं इसी स्थान पर होती है जहां हम खड़े हुए हैं। तो अगर पूरे जिले की बात की जाए तो पूरे जिले में यमुना अपने रौद्र रूप पर है और खतरे के निशान के आसपास बह रही है। और वहीं पूरे जिले की अगर बात की जाए तो करीब 20 गांव इससे प्रभावित हैं, 20 गांव प्रभावित हैं और करीब 30 कॉलोनियां जो यमुना किनारे बसी हुई हैं उनमें पानी आ गया है। लोगों को वहां से पलायन कराया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने 20 बाढ़ चौकी बनाई है यमुना किनारे। अगर हम जाएंगे, चाहे इस हाथ पे जाएं या इस हाथ पे जाएं, तो करीब 20 बाढ़ राहत चौकी बनाई गई हैं, स्थापित की गई हैं। लोगों को रोका जा रहा है कि यमुना में स्नान करने ना जाएं, सुरक्षित रहें, यमुना से दूर रहें। वहीं जो राहत कैंप की जिला प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 30 राहत कैंप बनाए गए हैं जहां लोगों के घर में जहां पानी आ गया उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और सुरक्षित रखा जा रहा है। वहीं यमुना मथुरा जिले में अगर बात करें तो 96 किलोमीटर यमुना जी मथुरा जिले में होकर निकलती हैं और यहाँ से आगरा जाती हैं, दिल्ली से आती हैं और आगरा जाती हैं। तो पूरे जिले में जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। लोगों को कॉलोनियों में से निकाला जा रहा है, कॉलोनी खाली कराई जा रही है, लेकिन अभी तक पूरे जिले की बात की जाए तो कोई जनहानि की सूचना नहीं है और बाकी जो हालात हैं वो जिला प्रशासन के कंट्रोल में है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। बाढ़ बारिश से कैसे ताज़ा हालात देश के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं, हमने आपको दिखाई ये रिपोर्टें। दरअसल ऐसा आलम है कि कई जगहों पर, कई शहरों में तो स्कूल कॉलेज की छुट्टी भी करनी पड़ी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि। SCO समिट में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद कतई बर्दाश्त नहीं। SCO समिट में जिनपिंग के निशाने पर अमेरिका, कहा धमकाने वाला बर्ताव गलत। देश भर में बाढ़ बारिश से हाहाकार, चंबा में 16 मौतें, यमुना खतरे के निशान से ऊपर। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच। In association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आज लगातार चौथे दिन प्रदर्शन जारी रहा। मनोज जारंगे पार्टी और उनके समर्थक लगातार डटे हुए हैं। इस प्रदर्शन की वजह से मुंबई के कई इलाकों में ट्रैफिक ठप हो गया है। सरकार लगातार इस प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक भी की है जिसमें मांगों पर विचार किया गया। सीएम की इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सीएम आवास वर्षा पर हुई इस बैठक में आरक्षण को लेकर कानूनी पहलू पर भी चर्चा की गई। कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया
माना जा रहा है कि सरकार आज आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को प्रस्ताव भेज सकती है। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच। in association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Star Powered by NBC Bearing, भारत का पहला बेरिंग निर्माता। Gracias.